अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की सुबह हो चुकी हुई है, हम उठ चुके हैं। तो जैसा कि पिछले दिनों बता रही थी कि डाइट को कर रहे हैं फॉलो, तो ये है चिया सीड्स और साथ में मैंने कुछ बादाम रखे हुए हैं। सो जी मेरी बेटी प्रिंसेस यहाँ पर गर्मी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी और डिस्टर्ब होने की वजह से इसके बाबा जो हैं वो स्टिल इसको हवा दे रहे हैं। मैं आई बाहर और मैंने देखा कि इतनी तेज धूप और लाइट ऑफ, और मैंने जल्दी जल्दी कर्टन दरवाज़ा सब कुछ जो है वो ओपन कर दिया हुआ था। और बाहर मैंने देखा बच्चे वगैरह खेल रहे थे, गर्मी है और इतनी गर्मी की वजह से अब तो दिल ये करता है कि कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर 6 महीने सर्दी हो और 6 महीने तो शदीद सर्दी हो। तो जी बस पहले तो हम कुछ टाइम बीच में नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते थे, लेकिन अब बारिश की वजह से अब कहीं नहीं जा सकते जी। फिर मैंने उठाई दाल और फिर मैंने इसका जो है वो अच्छा सा बना लिया हलीम। मैंने इसको रिफ्रेश किया, तड़का लगाया और मेरे जब हस्बैंड ने खाया तो कहने लगे कि ये तुमने क्या बनाया हुआ है। तो मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं है? कहने लगे ये बहुत अच्छा है, ये तो दाल मखनी लग रहा है। मैंने कहा बस ऐसे कुछ देख लें। तो जी नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद मैंने बेटी को अपनी को फ्रेश वगैरह करके सुला दिया हुआ था। और यहाँ मेरी बेटी शदीद परेशान है कि मैं तो सोई थी अंधेरे में, रोशनी कैसे हो गई? तो मैंने कहा कि रोशनी तो तुमसे होती है, लोगों का चांद तो वो है जो रात को वो देखते हैं, और तुमसे तो मेरी आंखों की रोशनी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरी बेटी हंसने लग गई। तो माशाल्लाह ऐसे गौर से देखी क्योंकि एकदम से इसने देखा कि इतनी ज़्यादा रोशनी कैसे हो गई। सो जी कपड़े वगैरह प्रीशे के प्रेस होकर आ चुके हुए हैं, तो ये हम लगा लेते हैं अलमारी में रख लेते हैं। तो जी क्योंकि ये हैंगर वगैरह मैंने खुद किए, प्रेस होके दूसरे रूम में पड़े हुए थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं इधर से जो खाली है वो ले जाऊं और बाकी जो है इसको हैंग कर लूं। सो जी आजकल पाकिस्तान में लाइट बहुत ज़्यादा ऑफ हो रही है, पता नहीं चलता कि किस टाइम बंद होती है किस टाइम ऑन होती है। सो इसी वजह से काम हो जाते हैं सारे डिस्टर्ब। तो क्या मेरी बेटी का अभी फिर से टाइम हो गया सोने का, और मैं तो अभी वैसे ही फिर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो भी टाइम ही नहीं मिल रहा फ्रेश होने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये लंच के लिए कुछ बना लेते हैं। आज बेसिकली मैंने बनानी है 2 हांडियाँ, और बहुत सोचने के बाद जो है वो मैंने हांडी बनाना स्टार्ट की। और बनानी भी थी सब्जियों में, कोई चिकन वगैरह ऐड नहीं करना था, तो इसके लिए सोचना जो था ना वो बड़ा ही मुश्किल हो गया था कि क्या बनाएं। तो फिर जी मैंने बनाना शुरू कर दी शिमला मिर्च और आलू, और उसके लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी की और मैंने इसको खुद कटिंग किया। मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा कि मुझे कटिंग करना सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज क्योंकि मुझे कटिंग खुद ही करनी पड़ेगी जी, तो मैंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना ली। यार मैं ना आजकल ना एक न्यूज़ सुन रही थी और मैं लिटरली मुझे पिछली रात ना बिल्कुल नींद नहीं आई। सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान में हालात किस तरह के चल रहे हैं, और मुंतहा बच्ची की मैंने रिपोर्ट जब सुनी, आप बिलीव करें कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। कि मतलब आप किसी के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं, मतलब इतनी दरिंदगी, इतने मतलब जितने भी लोग थे, मतलब किसी ने में बिल्कुल दिल नहीं था। मतलब किसी को ये चीज़ पता नहीं थी कि हमारे आगे एक इंसान है और एक वो बच्ची है जो बिल्कुल बेबस है, और आप उसको इस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से उस पर तशद्दुद हो रहा है। तो मेरे तो रोंगटे तक खड़े हो गए, और बिलीव करें कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और मैं सच्ची में अब तो डर लगता है। पहले मतलब हम अपने बच्चों के बारे में सोचते थे, या फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे, और अब औलाद की परवरिश जब करते हैं तो इनको बाहर भेजना, इनके लिए स्कूलिंग, इनका सब कुछ जब करना है, तो आप बिलीव करेंगे इतना दिल में खौफ बैठ गया है कि इस मतलब यहाँ पर हम किस तरह से सरवाइव करेंगे। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों को हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे कि यही चीज़ सुनकर हर बेटी वाली का, देखिए हम एक घर में जानवर का बच्चा भी रखते हैं ना, तो आप बिलीव करें कि हम उसके साथ भी इस तरह का सलूक नहीं कर सकते जिस तरह का उस बच्ची के साथ किया गया। और आजकल आए दिन आए रोज़ यही जो है प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हो रहे हैं। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपने बच्चों का बहुत ख्याल करें। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का सिर्फ खुद ख्याल करें, किसी पर ना छोड़ें। जितना मर्जी कोई करीबी रिश्ता है किसी पर ना छोड़ें, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें। जो
जो आप रख सकते हैं वो कोई नहीं रख सकता। तो जी मेरा जो है ना वो मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका हुआ है। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली हुई थी और यहाँ पर मैंने जितने स्पाइसेस वगैरह ऐड करने थे वो मैंने कर लिए हुए हैं। और देखें जी माशाल्लाह से मैंने इसको अब यहाँ पर भून लिया है अच्छे से और मैंने इसको दम पे लगा देना। और फिर मैंने नेक्स्ट तैयारी करनी है कद्दू की। अच्छा जी कद्दू जो है ना ये मुझे आए हैं फ्रेश, ठीक है, ये घर के कद्दू हैं और ये बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। और मैं ना वैसे बाज़ार के अगर कद्दू आते हैं ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। और ये वाले जो कद्दू हैं ना ये मुझे शक्ल से इतने अच्छे लग रहे थे, हालांकि वीडियो में इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन जितने तो ये शक्ल से अच्छे लग रहे थे कि मुझे बनाने में भी इतना मज़ा आया। और लिटरली इनका तो जायका ही चेंज था। मैं बनाती रहती हूँ कद्दू चिकन वगैरह, जो कद्दू मटन वगैरह, सो उनका एक टेस्ट और इसका टेस्ट जो है ना टोटली डिफरेंट था जी। तो इसके छिलके मैंने पील करते जाना अच्छे से। और इसके छिलके जो है ना बड़े ही सॉफ्ट थे, मतलब इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मतलब मैं इसको छुरी से भी कर सकती थी, लेकिन ये पीलर के साथ बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो जी इस कुछ आजकल हिसाब किताब कुछ इस टाइप का चल रहा है कि जो है ना वो सब्ज़ियां जो है ना वो कभी बहुत फ्रेश भी आ जाती हैं और कभी जो है ना वो बहुत इस टाइप की भी होती हैं कि इंसान सोचता है कि सब्ज़ी ना बनाए। तो ये मैंने ना इसको पानी में डाला और इसको मैंने ना बॉयल कर लिया था। मैं ना हमेशा ना इसको बॉयल करके बनाती हूँ और बॉयल करने के बाद ना इसको ना मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर साथ में जो है ना वो मैं मसाला दूसरी कढ़ाई में बनाकर ना उसके अंदर इसको मिक्स करती हूँ। तो इतना अच्छा बन जाता है, इतना अलग, इतना अच्छा अलग सा टेस्ट आ जाता है कि आप देखो कद्दू मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को मेरे समेत नहीं पसंद, जबकि इसकी ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए खाना। और फिर जो है ना ये देखिए मेरे कद्दू बन के हो गए हैं तैयार। और मैं ये कह रही थी कि मेरे समेत बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब ना चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो चीज़ पसंद नहीं उसको कोई डिफरेंट तरीके से बना के खाएं। फिर मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बैठ के पी, खुद फ्रेश वगैरह पी। प्रीशु को दोबारा से जो है वो मैं ना आ गई। इसका ना आजकल थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीशु को ना लूज मोशन वगैरह लगे हुए। सो अब इसको जो है वो थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी भी फुल स्पीड पर चलाना पड़ता है और इस वजह से ना इसको चेस्ट इन्फेक्शन आई थिंक सो उसकी वजह से हो गया। तो इसको मैं सिरप पिला रही थी तो ये इतने वो बना रही थी, इतने एक्सप्रेशन बना रही थी, इतने क्यूट लग रहे थे ना। तो फिर इसने सारे कपड़े गंदे कर लिए, फिर मैंने इसको दोबारा से चेंज करवाया। तो ना मैंने ना ये अपना ना ट्राउज़र नहीं पहन रही थी। मैंने कहा कि चलो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे ने सारा दिन पैम्पर भी लगाना होता है, साथ में अगर हम उसको पहना दें कोई भी ट्राउज़र वगैरह पैंट वगैरह पहना दें तो बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और माशाल्लाह से ना आजकल ये ना कोको मेलन कार्टून्स हैं वो देखती है। मैं असल में पिछले दिनों अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी तो वहाँ ना वो अपने बच्चों के लिए लगा के बैठी थी, तो ये सामने लेटी हुई थी। तो इसने ना बहुत अच्छा रिएक्ट किया, मतलब लाइक ये देख रही थी तो इसको मतलब जैसे बहुत पसंद आए। तो अब ना मैंने इसको आकर ना एक दिन मैंने इसको लगा दिया। तो अब ये हमेशा जो है ना जैसे स्क्रीन के सामने जाती है तो करती है लगा दें, तो फिर मैं लगा देती हूँ। मैं ये थोड़ा सा दूर लटाती हूँ, हाँ दूर लटाती हूँ इस वजह से कि मैं ना इस स्क्रीन पे लगा दिया करूँ, क्योंकि दूसरी जो है ना वो स्क्रीन जो है ना वो ठीक नहीं होती, जैसे लाइक मोबाइल पास होता है तो मोबाइल पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ ये इतने मज़े से और इतने इसके एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे थे। और जब मैं इसकी कोई वीडियो बनाने लगती हूँ ना तो ये हमेशा इसको पता चल जाता है कि मामा ने कैमरा पकड़ लिया, अब मेरी वीडियो बनाने लगी। तो फिर ये बिल्कुल सीरियस हो जाती है। उससे पहले इतनी प्यारी प्यारी सी हरकतें कर रही होती है, लेकिन जैसे मैं कैमरा ऑन करूँ तो हमेशा ये इस तरह से ही करती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये भी दिन दिखाया कि आज मेरी बेटी अब बड़ी होती जा रही है, अब इस ये कार्टून्स देखेगी, फिर और सारी चीज़ें और फिर बहुत सारी मतलब शरारतें डेवलप होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आजकल जो है ना वो गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी हम बाहर नहीं जा पा रहे। और इस वजह से ना आज इसके बाबा जो है ना वो गए थे और शदीद गर्मी थी, कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं। लोगों के भी ऐसे तासुरात बुरे 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 बेचारों ने मुंह बनाए हुए थे। और बस जी कुछ इस टाइप का चल रहा है। हमेशा जब जब गर्मी आती है हमें यही लगता है कि गर्मी आ ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर रात में हो गई बारिश शुरू। और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम
टाइम बारिश में नहाई, लाइक बचपन में कभी नहाई होंगी, उसके बाद जो है ना अब नहाई। और फिर मैंने प्रीशु को पकड़ा तो उसके बाबा ने नहाया और फिर बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हमारी आज की रूटीन कुछ इसी टाइप की थी। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।